जहां जापान भारत में $42 बिलियन का निवेश कर रहा है। जापानी पीएम किशिदा ने आते ही इस प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया जैसे कि खजाने की बारिश हो गई हो। तो वहीं भारत का और जापान का जो बुलेट ट्रेन का प्रोग्राम है उसमें अब सबसे बड़ी बाधा आकर खड़ी हो गई है और जापान ने भारत के सामने रख दी है शर्त, क्या भारत को मानना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अब भारत ने डिफेंस में वो ऊंचाई छू ली है कि अमेरिका के देश अब खरीद रहे हैं भारत के ध्रुव को, उस ध्रुव को जिसे कभी एक टूथलेस टाइगर कहा जा रहा था। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जापान किसी भी देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दक्षिण चीन सागर में ये छोटा सा देश बहुत ही कमाल का देश है। जो नहीं जानते हैं जापान के विषय में वो जाने। टेक्नोलॉजी के मामले में ये देश इतना माहिर है जिसकी उम्मीद करना आम देशों के बस की बात नहीं है। परमाणु हमले के बाद कोई देश जो इतनी अच्छे से वापसी किया, जिसने अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाया, वो एकमात्र देश जापान ही है। वैसे आपको बता दें, परमाणु हमले से पहले जापान की मिलिट्री ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स बनाती थी, ऐसे ऐसे हथियार बनाती थी जो इस छोटे से देश में होना उम्मीद से बाहर की बात। तो कहा जाता है कि जापान बौद्धिक क्षमता यानी ज्ञान के मामले में काफी आगे निकल चुका है। जापान में खैर और भी चीजें हैं। जापान के लोग टाइम के बहुत पाबंद होते हैं। उनके यहाँ अगर ट्रेन 1 मिनट भी लेट होती है तो उन्हें वजह बतानी पड़ती है कि उनकी ट्रेन क्यों लेट हुई, और ये हमेशा का काम नहीं हो सकता है। कभी कभार किसी प्रॉब्लम से आप 1 मिनट की देरी कर सकते हो, लेकिन ये रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होती है। भारत में भले ये आम बात है, आधे घंटे 1 घंटे कभी कभी तो गाड़ियां घंटों बैठी रहती है, लेकिन ट्रेन में समय की कीमत है। वो लोग मानते हैं कि समय बहुत बड़ी चीज है, समय पर हर काम होना चाहिए। जापान के आगे बढ़ने में ये एक बहुत बड़ा अहम रोल निभा रहा है। इसलिए जब इन मिलिट्री सेवाएं बंद करवा दिया अमेरिका ने, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स के बाजार में और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कदम रखा। यहाँ भी ये महारत हासिल करते चले गए। इसके पीछे बड़ा कारण ये था कि ये लोग जो जापान के इस विभाग में शामिल हुए थे, वे उसी मिलिट्री बैकग्राउंड से थे जहाँ पे अनुशासन सिखाया जाता है, और वही अनुशासन इन लोगों के अंदर अब तक है। अब ऐसे में जो $42 बिलियन का ऐलान किया है जापान ने, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जापान वो देश है जिसकी रूस के साथ नहीं बनती है, लेकिन जापान ने बड़ी संख्या में निवेश करके रखा हुआ है रूस को, और ये बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है रूस को। जापान की टेक्नोलॉजी, जापान के निवेश किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण है। पर इन सब के बीच भारत एक बड़ी गलती कर रहा है। गलती ये हो रही है, चाहे हमारी राजनीतिक प्रॉब्लम हो, घरेलू समस्याएं हो या कुछ भी हो, पहली गलती तो ये हो रही है कि बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र में होना है उसे लेकर लगातार देरी पर देरी हो रही है। वहीं दूसरी बड़ी बात ये है कि अब जापान की जो कंपनी ये काम कर रही है उसको टैक्स को लेकर कुछ इशू चल रहे हैं। दरअसल वो चाह रहे हैं कि उन्हें टैक्स में छूट मिले, और ये जो नए फाइनेंस बिल आए हैं 8A, 8B और 9 सेक्शन 10, इनको लेकर कुछ कंसर्न है जापान को। जापान चाहता है कि उसकी कंपनी को छूट मिले, कंपनी अननेसेसरी पैसे पे ना करे। इस सिचुएशन को लेकर जापान के एम्बेसडर ने सीधे सीधे भारतीय वित्त मंत्री को इस मामले को देखने के लिए कहा है, ताकि और ज्यादा डिले ना हो। पहले से ही डिले हो रखा है बुलेट ट्रेन बनने में, अब और भी ज्यादा समस्याएं न आए। खैर, जापान के साथ काम करना है तो हमें उनके अनुसार तय समय पर ही चलना चाहिए। उन्होंने एक बार पहले भी इस बात को रिमाइंडर किया था कि हमने भारत के साथ कई प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन भारत के साथ प्रोजेक्ट्स में डिले बहुत हो रहा है, जो एक अच्छा साइन नहीं है किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। खैर, इस समस्या को जल्दी दूर कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। घरेलू पॉलिटिक्स के बजाय अगर सेंट्रल इसे खुद से हैंडल करे तो वो और भी ज्यादा अच्छा होगा। खैर, जहाँ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक और बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, और इस बार कोई और नहीं बल्कि अगर अमेरिका के देश भारत की तरफ बढ़ रहे हो तो अमेरिका के लिए ये सचमुच चुल्लू भर पानी वाली बात होगी। लेकिन ऐसा हो क्या रहा है, तो आपको बता दें, जब भारत ने ध्रुव हेलीकॉप्टर बनाना शुरू
किया था या LCH पर काम करना शुरू किया था, तब दुनिया के देश भारत पर हंसते थे और वो ये कहते थे कि भारत इन चीजों को बना ही नहीं पाएगा, अभी तो शुरू हुआ है, देखना सालों गुजर जाएंगे और भारत के प्रोडक्ट तैयार ही नहीं होंगे। भारत शुरुआती दौर में Mi-17 विमानों को खरीद रहा था रूस से और ये विमान काफी अच्छे माने जा रहे थे, इसलिए माने जा रहे थे कि इससे सैनिकों को ले जाना ले आना आसान होता था। यहाँ तक कि VVIP लोग भी इस Mi-17 में जाते थे आते थे, यहाँ तक कि भारतीय PM भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि Mi-17 का भारत में कितना मांग था, पर अब भारत ने Mi-17 की डील कैंसिल कर दी है। और ये डील कैंसिल क्यों की है? क्योंकि अब भारत में Mi-17 के जगह ध्रुव हेलीकॉप्टर आएंगे। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, ध्रुव हेलीकॉप्टर की कैपेबिलिटी उतनी है जिसकी वजह से भारतीय सरकार ने ये फैसला लिया कि वो भारतीय सेना में शामिल होगी। और ये भारत को फैसला लेना बेहद जरूरी था। जब आप अपने सामान को बेचते हो बाहर के किसी भी मार्केट में और अपने ही घर में किसी दूसरे का सामान इस्तेमाल करते हो, तो इसका मतलब है आपको अपने ही सामान पर यकीन नहीं है। जब आपको खुद के सामान पर यकीन नहीं है तो बाहरी दुनिया आपके सामान को क्यों खरीदेगी? यही प्रश्न उठता था भारत के ऊपर भी। लेकिन अब भारत ने सारे चीजों को तोड़ते हुए आत्मनिर्भर प्लान के तहत काम करना शुरू कर दिया है और दुनिया को भी एक बहुत अच्छा मैसेज देना शुरू कर दिया है। पहले तो तेजस विमानों ने धूम मचाया और तेजस विमानों की एंट्री होने लगी दुनिया भर के कई देशों में। हालांकि अभी ग्राहक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन तेजस अब एक बड़ा मुकाम जरूर हासिल कर चुका है। दुनिया भर के देश इसे एक प्रतिभागी के रूप में देखते हैं, इसे देखते हैं कि नहीं, यहाँ एक और विमान भी है जिस पर हम ध्यान दे सकते हैं, जिनको हम खरीद सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि तेजस पे डील जल्द ही फाइनल हो। पर अब एक अमेरिका का देश पेरू, यहाँ पर भी भारत ने सेंध मार दिया है और भारत और इसके बीच बातचीत हो रही है। इस बातचीत में बात हो रही है ध्रुव हेलीकॉप्टर की। दरअसल पेरू को चाहिए कुछ हेलीकॉप्टर और वो कंसीडर कर रहा है भारत के ध्रुव LH हेलीकॉप्टर को, क्योंकि इन्हें अपने Mi-2 हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करना है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि इसके लिए सबसे अच्छा होगा ध्रुव हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना। वैसे आपको बता दें, मॉरिशस भी ध्रुव हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करता है। ऐसे में अब एक नई जगह सेंध मार दिया है भारत ने। ये वो देश हैं जो अमेरिका के अधीन आते हैं, जो अमेरिका के पुराने ग्राहक रहे हैं, लेकिन अब इन ग्राहकों को छीन रहा है भारत। आप समझ सकते हैं हथियारों के बाजार में भारत अब किस तरह का नाम बन रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को जापान के प्रोजेक्ट पर तेजी लानी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।